Welcome to my biology class. I am Biofelix Shruti. So today we are going to learn about the steps on process of vernalization. Yes, before we start with this, we should also know that I already posted a video which was about what is vernalization. Yes, it is in detail there. You can also watch. अगर आपने already देख लिया है तो very good. नहीं देखा तो फटाफट से जाके देखो मेरे चैनल पे what is vernalization. Also, you can get the link in my description below. Yeah. Now let's start with the topic. Let's get back to this. So अब हम देखेंगे इस टॉपिक में कि प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में, उसके एग्जांपल्स भी कर लिए हैं बहुत अच्छे से. अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें वर्नलाइजेशन होता है, करवाया जाता है, ये एक प्रोसेस है. या अब ये जो प्रोसेस है ये होता कैसे है, ये स्टेप्स, इसके स्टेप्स क्या क्या है, या तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस. So step number 1, first seeds are soaked in water. Yes, seeds मतलब जो भी प्लांट, जिस प्लांट में हमारा वर्नलाइजेशन होने वाला है या हमें करवाना है, उसके सीड्स को लेके पानी में सोक किया जाता है, जस्ट लाइक दिस. एक पानी का ग्लास बोल लो या कोई भी एक मीडियम बोल लो जिसमें पानी है और उसमें हमने क्या डाले हैं, सीड्स. ये रेड रेड जो है वो सीड्स है. ओके, उस प्लांट के सीड्स डाल दिए. ऑलराइट, also you can read this so that हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आए. So let's see this. Desired seeds or seedlings are soaked in water as it becomes metabolically active. Meanwhile, dry seeds cannot be vernalized. अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सीड से मतलब है ना, कोई भी सीड्स, कैसे भी सीड्स, वर्नलाइजेशन तो होना चाहिए, बट नहीं, वर्नलाइजेशन किसी भी तरह के सीड्स में नहीं, मतलब कोई भी फॉर्म में जो सीड्स रहेगा, जैसे अगर ड्राई है या वेट है, दोनों में से दोनों फॉर्म के सीड्स वर्नलाइज नहीं हो सकते. ओनली वेट सीड्स कैन बी वर्नलाइज. वेट सीड्स आर आल्सो नोन एज इम्बाइब सीड्स. इम्बाइब सीड्स कैन बी वर्नलाइज बिकॉज जब हम पानी में सीड्स को डालते हैं जस्ट लाइक दिस, या तो उसमें वो जो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मतलब मेटाबॉलिकली वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है. एक्टिव हो जाता है मतलब वो आगे जर्मिनेट करने के लिए एक्टिव हो जाता है, जर्मिनेशन. या सो यहाँ पे जो ये इम्बाइब सीड्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं. और अगर हम ड्राई सीड्स में इसका वर्नलाइज कराना चाहें, अगर ड्राई सीड्स में, तो वो नहीं होगा बिकॉज दे आर मेटाबॉलिकली एब्सेंट और दे आर नॉट एक्टिव. ओके, ऑलराइट. So this was about the step 1. Now let's move on to step 2. Allowed to germinate in processing chambers. Now the seeds, we are talking about the seeds. So the imbibed seeds are now placed to be germinated in agar plates. अब ये जो seeds है इनको कहाँ पे प्लेस किया जाता है, एक प्लेट्स में कौन सा सोल्यूशन होता है, agar solution. These are actually agar plates. This is actually called agar plates. AGAR plates. ओके, सो इस सोल्यूशन में उन सीड्स को आराम से अच्छे से रखा जाता है, सिस्टमैटिकली प्लेस किया जाता है. उसके बाद वो क्यों प्लेस कर रहे हैं, बिकॉज इट शुड बी जर्मिनेटेड, राइट. सो ये जर्मिनेशन के तक हम उसको अगार प्लेट्स में रखते हैं. सो या अगार प्लेट्स में वो सीड्स को डाला, वो थोड़े से ब्रोक हुए, है ना, बीच से सीड क्या होता है, ब्रोकन होता है, थोड़ा सा ब्रोक डाउन होता है, एंड उसके बाद उसमें से बीच में से क्या आता है, स्प्राउट. सो दीज आर एक्चुअली जर्मिनेटेड, दीज सीड्स आर एक्चुअली जर्मिनेटेड. ओके, सो ये जो स्टेप 2 है ये है सीड को जर्मिनेट करना, किसके थ्रू, अगार प्लेट्स के थ्रू. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट step, which is step number 3. Then subjected or put through to the chilling treatment. Now the germinated seeds जो कि germinate हो चुके हैं already, they are actually put through to the chilling treatment. अब chilling treatment में finally जा रहे होते हैं, कैसे, let's see. Germinated seeds are sealed in a bag or a container. एक प्लास्टिक बैग या फिर कंटेनर में सील पैक करते हैं, उनको एकदम पैक करते हैं अच्छे से, and are kept in the refrigerator between 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, depending on the plant या on the seed कि उसको कितना टेम्परेचर लगेगा, कितना उसको कूलिंग चाहिए टू ब्रेक द डोर्मेंसी. For hours, अब वो कितने टाइम के लिए रखते हैं, sometimes for hours, sometimes for weeks. Okay, it depends, totally depends on the plant, totally depends on the nature of the plant. कुछ सीड्स जो है वो कुछ आवर्स में ही हो जाते हैं, डोर्मेंसी उनकी ब्रेक हो जाती है. कुछ सीड्स को वीक भी लगता है. Cold this, now just see this refrigerator वाला thing, रेफ्रिजरेटर में रखना
ठीक है, सीड्स को. दिस इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, कि किसी भी चीज को चिल करना इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, एंड दिस इज ऑल डन to break the dormancy of that plant, dormancy of that seed, या जिसके बाद वो फ्लावर करेगा. So yeah, this was about the step number 3. आप देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में, this is a refrigerator, let's say, and अब हमने यहाँ पे पैकेट्स में पैक करके, सील पैक करके कुछ सीड्स रखे हुए हैं ऑलरेडी जो जर्मिनेटेड है, एंड दे आर केप्ट इनटू द रेफ्रिजरेटर. और उसका कितने टेम्परेचर पे रखा है? 4 डिग्री सेल्सियस पे. यस, so this is how it is treated in the step number 3. All right, moving on to the step 4 and 5. Let's see what it is. The moistened seeds get dried. अब यहाँ पे क्या करते हैं, moistened seeds जो already रेफ्रिजरेटर से निकले, फ्रिज से निकले हैं, are dried after the cool treatment and before sowing under controlled environment. अब सो करने से पहले, सो मीन्स मिट्टी में डालने से पहले, सॉइल में डालने से पहले इन सीड्स को क्या किया जाता है? ड्राई कर दिया जाता है आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर. ठीक है, अगर ये सीड्स को हम रेफ्रिजरेटर से निकाल के डायरेक्टली मिट्टी में डाल देंगे, डायरेक्टली सॉइल में डाल दिया अगर, तो वो सीड्स क्या हो जाएंगे? डैमेज, जो कि जिससे कि सीड्स डैमेज हो गए मतलब प्लांट नहीं ग्रो करेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई फर्स्ट दे आर बीइंग ड्राइड. So moistened seeds are dried after the cold treatment and before sowing under controlled environment. Now let's see the step 5. Step 5 में क्या होता है? Finally the seeds are sown in the fields. Finally, thereafter, after all of these steps, finally seeds को क्या करते हैं हम? Fields में sow कर सकते हो आप, pots में sow कर सकते हो, कहीं भी. So these are sown in the fields. After drying, seeds are sown in the fields with adequate water and oxygen supply. अब इसमें इनको क्या चाहिए? वाटर प्रॉपर, जितना उनको चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लांट, अकॉर्डिंग टू दैट सीड, जितना प्रॉपर वाटर सप्लाई एंड प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई उन्हें प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर दे आर बीइंग ड्राइड. Alright, so this video was about the steps of process of vernalization. To watch more videos like this, you can subscribe my channel Biophilic Shruti, and also don't forget to like, share and comment below. See you.